अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी वाली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ फाइंड। नाज़रीन, साइफर के ऊपर इंटरसेप्ट ने जो एक छिक्का मारने की कोशिश की है उसके अंदर बहुत बड़ा लुच्चा है। और बहुत बड़ा लुच्चा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जब इसको पूरी की तफसील आप इसकी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये गेम किया है। और जो दूसरी बात वो ये है कि अगर इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है वो कहते हैं कि हमने हूबहू वही कापी जो साइफर की थी वो हमने छाप दी, तो इससे इमरान खान फंस गए उस सूरत के अंदर भी। और अगर ये स्टोरी झूठी निकलती है फिर भी इमरान खान की जो है वो गर्दन आ गई है साइफर के मामले के अंदर। आप कह सकते हैं कि इमरान खान वो मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, वो सर अपना पीटेंगे कि साइफर से मेरी जान छुड़ाई जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान की जान ये साइफर नहीं छोड़ेगा। जैसे तोशा खाना केस ने इमरान खान को जेल की सलाहों के पीछे नाअहली भी और 3 साल की कैद की सजा भी जिसके अंदर हो गई, सेम उसी तरीके से साइफर के अंदर उससे भी कहीं बड़ी सजा इमरान को हो सकती है। मामला किया है तफसील के साथ आपको आज के इस व्लॉग के अंदर हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बेसिकली जो पाकिस्तान के सफीर हैं असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान मुलाकात हुई थी। डोनाल्ड लू के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू के घर के अंदर हुई थी। और वहाँ पे आपको पता है जब दो भी कोई भी होते हैं डिप्लोमेटिक जो होते हैं, जब उनकी मीटिंग होती है तो उसके दरमियान डिस्कशन होता है। और उसके जो साइफर होता है जो उसके ऊपर जो उसके मंदरजात नोट करके पाकिस्तान को या कोई भी सफीर अपने मुल्क को भेजता है तो वो ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको पब्लिक करना कानूनी तौर पर जुर्म होता है। और इस जुर्म की सज़ा कम से कम मेरे ख्याल में 14 से 16 साल जो है वो कैद की है और इसको सजाए मौत भी हो सकती है। अब डोनाल्ड लू ने क्या कहा था असद मजीद को, ये जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी छापी है उसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने ये कहा था जब वो खाने की मेज़ के ऊपर थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कामयाब हो जाती है अदम एतमाद जो इमरान के खिलाफ है तो हम भूल जाएंगे कि इमरान ने हमारे साथ किया। उनके कहने का मतलब ये था, उन्होंने साथ में उसके हवाले से बात भी की कि जो अब यूक्रेन और रशिया की जंग थी, इमरान उसी दिन वहाँ पे पहुँचे थे, वो रशिया के साथ स्टैंड हुए थे, जबकि पूरी यूरोपीय यूनियन थी या फिर जो अमेरिकन इत्तेहादी जितने भी ममालिक थे वो सारे के सारे यूक्रेन के साथ खड़े थे। तो ये जो फैसला किया था ये अमेरिका को पसंद नहीं आया और उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हम भूल जाएंगे कि इमरान खान ने हमारे साथ किया था, क्योंकि वो उसकी फिर गवर्नमेंट नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई धमकी का जिक्र नहीं है कि ऐसे किसी नताइज के हवाले से धमकी दी गई हो कि अगर आपने अदम एतमाद कामयाब ना की, इमरान को गवर्नमेंट से बाहर ना किया तो आपको इन नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे, आपको इक़्तिसादी मुआशी जो है मसाइल से दो चार कर दिया जाएगा। ऐसा कोई जिक्र नहीं है इस स्टोरी के अंदर। और फिर ये आगे चल के भी जो स्टोरी के अंदर जो चीज़ें छापी गई हैं ना उसके अंदर जाके ये कहते हैं कि ये जो स्टोरी है बेसिकली हमें जो प्रोवाइड की गई है ये पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से प्रोवाइड की गई है। ले जी, यहाँ से इनका वो टारगेट शुरू हो जाता है। जो इमरान का बयानिया था, ये जो राइटर है, राइटर ने इमरान के बयानिया को लिया और उसी को राइट करके जो है वो एक साइफर के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी छाप दी। उनका कहना ये है कि ये फ़ौज के अंदर जो शख्स था जिसने हमें ये जो साइफर था उसकी कापी हमारे वाले की, उसने ये बताया है कि 1971 वाली पोजीशन के अंदर पाकिस्तान पाक फ़ौज की वजह से अभी पहुंच गया, यानी कि एक फ़ौजी है वो अभी फ़ौज के अंदर मौजूद है और वो अपने इदारे के बारे में ये कह रहा है कि हमारे इदारे ने इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है कि 1971 जो कि बांग्लादेश की अलहदगी की वजह बना था सेम उसी सिचुएशन के अंदर पहुंच गया है। और फिर आगे चल के ये भी कहते हैं कि हमारे सोर्स ने ये कहा है कि हम ये आपको साइफर की कापी इसलिए दे रहे हैं ताकि कौम को पता चल जाए, कौम के ऊपर ये वाजे हो जाए कि अमेरिकन प्रेशर के अंदर, अमेरिकन धमकी की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई। और साइफर के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि ये आर्मी के अंदर जो है वो जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके वाले से उन्होंने ये कह दिया आसिम मुनीर के वाले से कि उनकी वजह से फ़ौज के अंदर लोग नाखुश हैं क्योंकि इमरान को टारगेट किया जा रहा है, इमरान को जेल के अंदर जो है वो बंद किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी थ्योरी है। बेसिकली आज से कुछ हफ्ते कबल इमरान खान ने एक इल्ज़ाम नहीं लगाया था। पहले तो वो साइफर अमेरिकन था, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया था। ये कहा था अमेरिका तो मेरा बड़ा भाई है। वहाँ पर इन्होंने जाके लॉबिंग फर्में जो है वो हायर करना शुरू कर दी थी। और रिसेंटली उन्होंने ये कहा था कि ये साइफर मेरे लिए तो आया ही नहीं था, ये साइफर जनरल बाजवा के लिए आया था। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जैसा मुल्क क्या वो ये नहीं जानता होगा एक साइफर है उसकी कितनी कापियाँ तैयार होती हैं, वो साइफर सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है। अगर उन्होंने आप ज़रा दिमाग के अंदर हल्का सा जो वो दबाव दे के ये सोचें कि जो साइफर डोनाल्ड लू जो है पहुँचाना चाह रहे हैं जनरल बाजवा की जानिब, तो उसे पता है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के पास भी पहुँचेगा, ये प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुँचेगा और GHQ के अंदर भी पहुँचेगा। तो उसकी 3 कापियाँ होती हैं।
तो फिर उसे क्या ज़रूरत थी डोनाल्ड लू को कि आप एक साजिश कर रहे हैं। साजिश वो चीज़ होती है जो छुपी ढकी होती है, जो आपके मद्दे मुकाबल को पता नहीं होता कि उसके खिलाफ कौन सी गेम चली जा रही है, कौन सी चाल चली जा रही है। और यहाँ डोनाल्ड लू या फिर अमेरिका इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने जो असद मजीद को बुलाया, फिर उन्हें ये कहा कि आपके साथ जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये किया, हम उन्हें हटाना चाहते हैं फलां फलां। तो ये सारी का सारा फिर वो साइफर आया पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर को भी मिल गया, वज़ीर ख़ारजा को भी मिल गया, और जब वो GHQ के अंदर भी पहुंच गया, ये फिर कैसा साइफर था, कैसी साजिश थी, फिर तो ये साजिश ही ना हुई। और दूसरी बात, डोनाल्ड लू क्या इतना नहीं कर सकते थे? क्या वो उनके इतना जो वो सोर्सेज नहीं है कि वो डायरेक्ट आर्मी चीफ से बात करते कि इस शख्स को हटाएं, वगरना जो है वो पाकिस्तान के साथ हम नहीं चल सकते हैं? ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने जो साजिश रची, साजिश इमरान को भी बता दी, उन्होंने साजिश वज़ीर ख़ारजा को भी बता दी, उन्होंने वही साजिश जो है वो GH को भी बताई। तो इतना मेरे ख्याल में GH अमेरिका जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये मोहल्ले का कोई भी आम बंदा हो, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हो, तो मेरे ख्याल में वो सामने वाले को वो लेटर लिखे नहीं बताता है कि मैंने आपकी गवर्नमेंट गिरानी है, मैंने आपको मारना है, मैंने आपको घर से बाहर निकालना है। ऐसा कथन नहीं होता है। इतनी जो थ्योरी इमरान ने बनाई है वही सेम टू सेम थ्योरी आके इस शख्स ने छाप दी है। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो अटैक किया जा रहा है वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर किया जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर किया जा रहा है कि आर्मी के अंदर इस वक्त कोई मौजूद है, एक लॉबिंग मौजूद है जो बगावत चाहती है, और आर्मी के अंदर ऐसे लोग हैं जो बगावत चाहते हैं, जो मतलब आसिम मुनीर से नाखुश हैं और चाहते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें पब्लिक हो जाएं, अवाम को पता लग जाए कि आसिम मुनीर जो है वो उनकी वजह से पूरी की पूरी फौज नाराज़ है, उनसे इसलिए नाराज़ है कि उन्होंने इमरान के साथ खिलाफ जो वो सख्त एक्शन लिया 9 मई के वाक़यात के बाद, या फिर इमरान को दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर नहीं ला रहे, या फिर इमरान को दोबारा से जैसे जनरल बाजवा ने गोद के ऊपर, कंधे के ऊपर खिलाया पिलाया, बड़ा किया, परवान चढ़ाया और फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाया। ऐसा नहीं करे। तो ये बेसिकली टोटल जो थ्योरी है ये लोचों से भरी हुई है। और इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि इमरान का जो बयानिया था उसी को ये आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि अभी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है और दूसरी जानब इमरान जेल के अंदर है, तो उसी दौरान ऐसी जो स्टोरी फैलाई गई है, ज़ाहिर है इसकी टाइमलाइन जो देखते हुए ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि कैसे इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए जो वो ये स्टोरी छापी गई। अब आते हैं जी उस पॉइंट के ऊपर कि ये जो फ़र्ज़ किया साइफर ओरिजिनल था, बिल्कुल जो कह रहे हैं ये सही है। फिर भी इसके अंदर ये चीज़ साबित कतन नहीं हो रही कि अमेरिका ने साजिश की या फिर अमेरिका ने इमरान को निकाला। कोई भी जब मुल्क बैठते हैं, जब दो मुल्क के डिप्लोमेट बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी जुबान इस्तेमाल होती है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपका वज़ीर ख़ारजा है, आपका वज़ीर दाखिला जो है, उसके साथ हमारा चलना मुश्किल हो रहा है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, या फिर कोई फलां मामलात हैं उसके अंदर वो हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सख्त जुबान कहा जा रहा है कि चाइना ने इमरान के खिलाफ इस्तेमाल की थी। कई ऐसे साइफर मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि इमरान के साथ चलना हमारा मुश्किल है, हमारी बस हो गई है, अगर ये इमरान की गवर्नमेंट ना गई तो हमारा CPEC का प्रोग्राम जो प्लान था वो डीरेल हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। और चाइनी बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जिनको शिकायत थी उस गवर्नमेंट से, क्योंकि चाइना को यहाँ पर जो वो काम करने नहीं दिया गया था। CPEC के अंदर भी रोड़े लटका के CPEC को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर इमरान ने बंद कर दिया था। तो ये चीज़ जो है एक आम लैंग्वेज है। पाकिस्तान भी कई ममालिक को ऐसे जो है वो अपने जो उसके एतराज़ात होते हैं या फिर पाकिस्तान को जिन मामलों के ऊपर तशवीश होती है तो उसका इज़हार तो उन एम्बेसडर से जो वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर ये दुरुस्त है साइफर, तो भी आप जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं कि आपने ऐसे डॉक्यूमेंट लगाया और फिर जो है वो डॉक्यूमेंट आपसे गुम भी हो गया और वो डॉक्यूमेंट आप पहुंच गए जी अमेरिका के अंदर, वहाँ की अखबारों की जीनत बन गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, तो इससे क्या होता है कि आपने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की और ये जो डॉक्यूमेंट गुमा था ये इमरान से गुमा था, उन्होंने जो है वो कहीं खो गया था। अब खोया था, ये जो भी ड्रामा हुआ वो तो आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर इमरान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो वो कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई ये हो सकती है कि 14 से 16 साल की कैद हो सकती है, उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये दुरुस्त नहीं है, फ़र्ज़ किया ये साइफर अगर दुरुस्त नहीं है, तो भी ये डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचा, कैसे उसको आपने लड़ाया, कैसे उसको आपने पब्लिक कर दिया, कैसे वो जराइद रसालों और जो वो अखबारात की जीनत बन गया, उस सूरत के अंदर भी इमरान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि उनको फिर से जो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दोनों सूरतों के अंदर कार्रवाई होती है। और जिस शख्स ने ये साइफर अगर वहाँ पर पहुँचाया, चाहे इमरान की मोहब्बत के अंदर पहुँचाया है या फिर इमरान की नफरत के अंदर, या फिर ये साइफर वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है कि इमरान की
स्टोरी को छाप के रख दिया है, तो भी इस सूरत के अंदर इमरान खान के हक के अंदर ये बात नहीं हुई है, बल्कि इमरान को मजीद फंसा के रख दिया है। इस वजह से इमरान के खिलाफ मजीद साइफर की तहकीकात जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगी, और इमरान खान अगर इसके अंदर जो उन गिल्टी पाए जाते हैं जैसे कि वो हमें नजर आ रहा है, तो फिर इस सूरत के अंदर इमरान को काफ़ी तगड़ी किस्म की सज़ा हो सकती है। और मेरे ख्याल में जब वो सज़ा होगी तो तोशा खाना की सज़ा आपको बिल्कुल मामूली नजर आएगी।